कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि क्या खाएं, बस यही सोचने में 15-20 मिनट निकल गए? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। या फिर जैसे नया फोन लेना हो। हाँ, और इतने सारे ऑप्शन देख लिए कि आखिर में लगता है छोड़ो यार, पुराना वाला ही ठीक है। सही बात है। ये जो उलझन है, ये हिचकिचाहट, फैसला न ले पाने का डर, ये आता कहाँ से है? तो आज हम इसी पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक लेख के कुछ हिस्से हैं। निर्णय लेने का डर, क्यों और कैसे बचें। अच्छा, कोशिश यही रहेगी समझने की कि हम फैसलों से इतना घबराते क्यों हैं और क्या कुछ तरीके हैं इससे निकलने के, प्रैक्टिकल तरीके। और हाँ, एक छोटी सी ट्रिक भी है आखिर में, शायद सोचने का नजरिया बदल दे। अच्छा, बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टर्म है एनालिसिस पैरालिसिस, सुना है इसके बारे में? हाँ, सुना है। ये वो हालत है जब दिमाग विकल्पों के जाल में एकदम फंस जाता है। जैसे लेख में एक स्टडी थी। हाँ, कि लोगों को जब टी शर्ट की सिर्फ 3 डिजाइन दिखाए तो फटाफट चुन लिया, पर जैसे ही 25 डिजाइन रख दिए सामने तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए और बिना कुछ खरीदे ही चले गए। अजीब है ना, ज्यादा ऑप्शन ज्यादा कंफ्यूजन। नहीं, ये अजीब नहीं है। ये असल में दिमाग पर पड़ने वाला बोझ है, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड, अच्छा। हाँ, जब बहुत सारे विकल्प होते हैं ना, तो हर एक के फायदे नुकसान सोचना दिमाग के लिए भारी हो जाता है। तो वो एक तरह से शटडाउन मोड में चला जाता है, कोई फैसला ही नहीं लेना चाहता। समझ गए। और सिर्फ ऑप्शंस की ज्यादती ही नहीं, एक और चीज है जो रोकती है, वो लॉस अवर्जन। हाँ, नुकसान से डर। एग्जैक्टली। हम जितना फायदा होने की उम्मीद नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा नुकसान से डरते हैं। जैसे वो उदाहरण था लेख में। कौन सा? कि पक्के 500 रुपए मिल रहे हो या 50% चांस हो 1000 रुपए मिलने का, तो ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? पक्के 500 रुपए। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ना वो अनिश्चितता से बचता है। निश्चितता मतलब गारंटी चाहिए उसे, तो हम वो पक्के गारंटी वाले छोटे फायदे को ज्यादा महत्व देते हैं, भले ही थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा बड़ा फायदा मिल सकता हो। और ये डर सिर्फ पैसों का नहीं है, करियर में, रिश्तों में, हर जगह जो है वो चला ना जाए, इस डर से हम बेहतर मौके गवा देते हैं कई बार। ये डर कि कहीं गलत ना हो जाए, इससे एक और डर जुड़ता है, फियर ऑफ रिग्रेट, मतलब पछतावे का डर। हाँ बिल्कुल, कि अगर मैंने ये चुन लिया और बाद में लगा कि अरे यार वो दूसरा वाला ज्यादा अच्छा था तो। जैसे कॉलेज का कोर्स चुनना, डेटा साइंस या मार्केटिंग, दिमाग घूम जाता है सोच कर कि कहीं गलत फैसला पूरी जिंदगी ना बदल दे। सही कहा। और इसमें वो सही फैसला लेने का प्रेशर भी बहुत होता है, समाज का और अपना खुद का भी। हाँ, कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, और इसी परफेक्शन के चक्कर में हम चुन ही नहीं पाते। ये भूल जाते हैं कि कई बार एक ठीक ठाक फैसला भी कोई फैसला ना लेने से तो बेहतर ही है। और आजकल तो हर चीज में इतने ऑप्शन हैं, वो जिसे ओवर चॉइस इफेक्ट कहते हैं, या मजाक में लोग नेटफ्लिक्स इफेक्ट भी बोल देते हैं। हाँ हाँ, कि स्क्रॉल करते रहो, आधा घंटा निकल गया पर देखा कुछ नहीं। एग्जैक्टली। ये आज की सच्चाई है। इतने विकल्प हैं कि दिमाग थक जाता है, फिर लगता है चलो बाद में देखेंगे, टाल देते हैं। और इसमें टाइम और मेंटल एनर्जी दोनों बर्बाद होती है। एक और एंगल था लेख में, वो बचपन की प्रोग्रामिंग। मतलब अगर बचपन में गलतियों पर बहुत डांट पड़ी हो, हाँ, तो बड़े होकर भी वो डर रह जाता है कि गलत फैसला लिया तो पता नहीं क्या होगा, और ऊपर से वो लोग क्या कहेंगे वाला डर। बिल्कुल, वो बचपन के अनुभव अनजाने में ही सही हमारे आज के फैसलों को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर हमेशा कहा गया कि परफेक्ट बनो, गलती मत करो, तो हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं, सेफ खेलने लगते हैं। और इन सब का असर होता है हमारी डिसीजन फटीग पर। जैसे जैसे दिन बीतता है, छोटे छोटे फैसले लेना भी मुश्किल लगने लगता है ना? हाँ, शायद इसीलिए वो मार्क ज़करबर्ग या स्टीव जॉब्स रोज एक जैसे कपड़े पहनते थे, ताकि एक फैसला कम लेना पड़े। हो सकता है, क्योंकि हर फैसले में, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारी मानसिक ऊर्जा लगती है, और दिन भर में इतने फैसले लेते लेते शाम तक वो बैटरी डाउन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जरूरी फैसले सुबह लेने चाहिए जब दिमाग फ्रेश हो। तो फिर इस पूरे चक्रव्यूह से, इस डर और थकान से निकलें कैसे? लेख में कुछ अच्छे प्रैक्टिकल सुझाव थे, 5 पॉइंटर्स में देखें। हाँ, देखते हैं। पहला, विकल्प कम करो। कोशिश करो कि 2 या 3 ऑप्शन में से ही चुनना हो। सही है, ज्यादा ऑप्शन मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। दूसरा, टाइम लिमिट सेट करो। छोटे फैसलों के लिए 5-10 मिनट काफी हैं, बड़ों के लिए थोड़ा ज्यादा, पर डेडलाइन जरूरी है। टाइम बाउंड करना जरूरी है, वरना सोचते ही रहेंगे। तीसरा, अपनी गट फीलिंग,
मतलब अंतर्ज्ञान को सुनो। कभी कभी अंदर से आवाज आती है ना कि यही सही है। हाँ, इंट्यूशन, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। चौथा, फायदे नुकसान लिख लो। कभी कभी सिर्फ लिखने से ही चीजें साफ हो जाती हैं। हाँ, प्रॉज एंड कॉन्स लिस्ट बनाना हेल्प करता है। और पांचवा, छोटे फैसले तेजी से लो। रोजमर्रा के छोटे मोटे चुनाव जल्दी करने की आदत डालो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सारे तरीके ना असल में दिमाग का बोझ कम करते हैं। और जैसा आपने कहा, छोटे फैसलों से शुरू करना चाहिए। रोज क्या खाना है, क्या पहनना है, इन पर प्रैक्टिस करें। हाँ, धीरे धीरे बड़े फैसलों में भी वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और अब वो आखिर वाली बात, जो शायद ट्रिक से ज्यादा एक सोचने का तरीका है। बताइए। जब भी किसी फैसले में अटके हुए महसूस करो तो खुद से पूछो, क्या मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ या सिर्फ डर रहा हूँ? अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन या डर? हाँ। और अगर जवाब डर है तो फिर शायद अगला सवाल ये हो सकता है, क्या ये डर मुझे वाकई किसी खतरे से बचा रहा है या सिर्फ आगे बढ़ने से रोक रहा है? सही। क्योंकि उस हिचकिचाहट की जड़ को पहचानना कि वो उलझन है या डर, यही क्लैरिटी की तरफ पहला कदम है। और कभी कभी वो एक हिम्मत वाला फैसला, वो सिर्फ एक चॉइस नहीं होता, वो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है।